कभी ऐसा हुआ है कि कुछ खाने से एकदम एनर्जी आ जाती है और कुछ खाकर बस सुस्ती छा जाती है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। हम कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्ब्स के पीछे की साइंस में गहराई तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर ये हमारे जिस्म के फ्यूल सिस्टम को कैसे चलाते हैं। चलें एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर नजर दौड़ाएं। एक रोटी, एक प्याला चावल और सोडा का एक कैन। क्या लगता है इनमें से किस में कार्बोहाइड्रेट सबसे कम है? सोचें जरा। जहन में कोई जवाब आया? अच्छा, तो फिर एक सरप्राइज के लिए तैयार हो जाएं। अगर इनमें से किसी एक का इंतखाब किया है तो बात पूरी तरह गलत भी नहीं, लेकिन सही भी नहीं है। सच तो यह है कि ये एक चाल वाला सवाल था जो हमें कार्ब्स के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी की तरफ लेकर जाता है। और जवाब ये है, कार्बोहाइड्रेट्स के मामले में ये तीनों तकरीबन बराबर हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना। हो सकता है इनमें बाकी ग़िज़ाई अज्जा अलग हों, लेकिन कार्ब्स की मिकदार हैरत अंगेज़ तौर पर एक जैसी है। तो सवाल यह है कि भाई ये कैसे हो सकता है? आइए इस कार्ब के मामले को हल करते हैं। तो इस मामले को सुलझाने के लिए हमें बिल्कुल बुनियादी बात पर वापस जाना होगा। आखिर ये कार्बोहाइड्रेट है क्या चीज़? ये सिर्फ वो चीज़ें नहीं जो हम आमतौर पर सोचते हैं, जैसे पास्ता और रोटी। मामला इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। साइंस की जुबान में कार्बोहाइड्रेट एक बड़ी छतरी की तरह है जिसके नीचे शुगर और वो सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं जिन्हें हमारा जिस्म तोड़कर शुगर बनाता है। ये हमारे जिस्म के लिए समझें पेट्रोल की तरह है, हमारा मेन फ्यूल। लेकिन जैसे गाड़ियों में होता है, हर फ्यूल एक जैसा नहीं होता। कार्ब्स की दुनिया में दो बड़े खिलाड़ी हैं, सादा और पेचीदा। सादा कार्ब्स छोटे होते हैं, बस 1 या 2 शुगर यूनिट्स वाले। दूसरी तरफ पेचीदा कार्ब्स बहुत लंबी जंजीरें होती हैं, जिनमें सैकड़ों या हज़ारों शुगर यूनिट्स एक साथ जुड़े होते हैं। और एनर्जी लेने के लिए हमारे जिस्म को इन जंजीरों को तोड़ना पड़ता है। और अब हम आ रहे हैं कहानी के असल हिस्से पर। बात सिर्फ शुगर यूनिट्स की तादाद की नहीं है, बल्कि उसकी है कि वो आपस में जुड़े कैसे हुए हैं। ये छोटा सा कीमियाई फर्क ही सब कुछ है। तो असल कहानी यहाँ छुपी है। देखें, नशास्ता और फाइबर दोनों ही पेचीदा कार्ब्स हैं, लेकिन इनमें एक छोटा सा मगर बहुत बड़ा फर्क है। नशास्ते में जो शुगर यूनिट्स जुड़े होते हैं ना, वो एक ऐसे बॉन्ड से जुड़े हैं जिससे हमारे एंजाइम्स बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं, जैसे कोई कमज़ोर सी जंजीर हो। लेकिन फाइबर में बॉन्ड्स अलग हैं। हमारे जिस्म के पास उन्हें तोड़ने वाली चाबी ही नहीं है। और यही मामूली सा फर्क, यही सब कुछ बदल देता है। ये मिसाल इस फर्क को बेहतरीन तरीके से समझाती है। ज्यादा निशास्ते वाली चीजें खाना ऐसा है जैसे किसी कॉन्सर्ट के बाद स्टेडियम के सारे दरवाजे एक साथ खोल दिए जाएं, हर तरफ भगदड़ मच जाएगी। लेकिन फाइबर वाली ग़िज़ाएं एक टर्न स्टाइल की तरह काम करती हैं, जो ग्लूकोज को एक तरतीब से कंट्रोल के साथ अंदर आने देती हैं। ये तस्वीर जहन में बिठा लें, सब वाज़े हो जाएगा। तो जब स्टेडियम के वो दरवाजे खुलते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर आखिर होता क्या है? आइए इस ग्लूकोज रश को जरा करीब से देखते हैं। इस रश को नापने के लिए साइंसदानों ने एक पैमाना बनाया है जिसे कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स या GI। ये समझें एक तरह का स्पीडोमीटर है जो बताता है कि कोई खाना खून में शुगर की सतह को कितनी तेजी से बढ़ाता है। जरा इस चार्ट को देखें। यहाँ साफ नजर आ रहा है कि सोडा और सफ़ेद डबल रोटी, जो ज़्यादातर निशास्ते पर मबनी है, GI स्केल पर कितने ऊपर हैं। ये खून में शुगर का एक तूफान ले आते हैं। इसके बिल्कुल बरक्स दालें, जो फाइबर से भरी हैं, बहुत नीचे हैं, जो एक सुस्त और मुस्तकिल एनर्जी देती हैं। जब खून में शुगर बढ़ती है तो हमारा लबलबा फौरन एक्शन में आता है और इंसुलिन नामी हार्मोन खारिज करता है। इंसुलिन को एक गेटकीपर समझे जो हमारे खलियों के दरवाजे खोलता है ताकि ग्लूकोज अंदर जाकर एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। लेकिन जब ग्लूकोज का सैलाब आता है तो लबलबे को ओवरटाइम काम करना पड़ता है और बहुत ज्यादा इंसुलिन भेजनी पड़ती है। अब देखें, कभी कभार ऐसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारे जिस्म इसे संभालने के लिए बना है। लेकिन मसला तब शुरू होता है जब ये चक्कर रोज रोज सालों साल चलता रहे। तब हम इसके संगीन और लंबे अरसे तक रहने वाले नताइज देखना शुरू कर देते हैं। सोचें कि किसी ऐसी जगह रहना पड़े जहां हर वक्त एक जोरदार अलार्म बजता रहे। कुछ अरसे बाद उस पर ध्यान देना ही छोड़ दिया जाएगा, है ना? हमारे खुलियों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जब उन पर मुसलसल इंसुलिन की बारिश होती रहती है तो वो उसके सिग्नल को सुनना कम कर देते हैं। इसे कहते हैं इंसुलिन मुज़ाहमत। और ये एक खतरनाक सूरत हाल है जहां खून में शुगर और इंसुलिन दोनों की सतह खतरनाक हद तक ऊंची रहती है। इंसुलिन मुज़ाहमत अक्सर एक और भी संगीन हालत का पहला कदम होता है, जिसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। ये बीमारियों का एक खतरनाक गुच्छा है जिसमें हाई ब्लड शुगर, कमर के गिर्द इजाफी चर्बी और हाई ब्लड प्रेशर शामिल हैं।
ये हालत दिल की बीमारियों और टाइप 2 ज़ियाबीतीज़ का सीधा रास्ता है। और ये कोई नायाब बीमारी नहीं है, सिर्फ अमेरिका में ही तकरीबन हर 3 में से 1 बालिग इस हालत का शिकार है। एक चौंका देने वाला आंकड़ा है जो इस बात पर जोर देता है कि हमारी थाली में क्या है, उस पर तवज्जो देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब सुनने में काफी संजीदा लगता है, लेकिन एक अच्छी खबर भी है। इस सूरत हाल को कंट्रोल करने की ताकत हमारे अपने हाथ में है, और इसके लिए कोई बहुत बड़ी ड्रामाई तब्दीलियां नहीं करनी है, बल्कि छोटी छोटी समझदारी वाली तब्दीलियां करनी है। ये स्लाइड कुछ बहुत आसान लेकिन इंतहाई ताकतवर तब्दीलियों को दिखाती हैं। सफ़ेद चावल की जगह भूरे चावल या किनवा लें, मीठे सीरियल को दलिया से बदल दें, सफ़ेद डबल रोटी की जगह साबित अनाज की रोटी का इंतखाब करें, और सबसे आसान सोडा की जगह पानी पिएं। इनमें से हर एक छोटी तब्दीली जिस्म को एनर्जी बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद देती है। तो अगर आज की इस पूरी गुफ्तगू से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, जिस्म के लिए शुगर सिर्फ शुगर है। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मीठे मशरूब से आई है या रोटी के एक टुकड़े से। जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है वो है उसकी रफ्तार, कि वो खून में कितनी तेज़ी से दाखिल होती है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, इस सारी मालूमात के बाद वो कौन सी एक छोटी सी तब्दीली है जिसे आज ही अपनी सेहत बेहतर बनाने के लिए अपनाया जा सकता है? हो सकता है ये सफ़ेद रोटी को छोड़ना हो, या सोडा की जगह पानी पीने का फैसला। कोई भी छोटी सी शुरुआत एक बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। तो बस एक चीज़ चुनें और आज से ही शुरू कर दें।